साइक्लिस्ट मुर्मू जी बोल रही हैं क्या? हाँ जी। मैम आपसे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो जर्नी थी, आप कैसे साइक्लिस्ट बने और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो कहाँ हुई, आपकी जन्मस्थली कहाँ है? मेरा गांव का नाम है पथराखुन बदलाडी। जी। और मेरी जो स्टार्टिंग प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कस्तूरबा से, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चांडिल। जी। और उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिए, कॉलेज से एनसीसी हुई, एनसीसी के बाद एक्सपीडिशन पे आए। तो क्या आपने मन में ऐसे कुछ विचार किया था कि हमको ऑल इंडिया साइक्लिस्ट बनना है, मतलब कुछ ऐसा कुछ? विचार नहीं था। जो मेरी कोर आइडल थी हर्षा, वो थोड़ी मतलब वैसे दिमाग की थोड़ा ही है, तो वो बोले उसको ऐसा कुछ करना था। अच्छा। तो उसे लगा कि हमारे पहले एक और दो लड़कियां करी हुई थी यही ऑल इंडिया साइकिल एक्सपीडिशन, तबस्सुम अली और सविता महतो, वो माउंटेनर है। तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होके हर्षा को लगा कि नहीं, मेरे को भी ये चीज करना चाहिए। अब उसके साथ और एक कोरियोडाइटर का जरूरत था, तो वो मुझे कांटेक्ट की रात में। फिर हम दोनों में बात बना, फिर वही हम। तो हर्षा, आप ऐसा बोल रहे हैं कि आप झारखंड निवासी हैं, और ये हर्षा जी कहाँ की हैं? हर्षा है बिहार की, बिहार पटना से बिहार पटना से। और ये तो कांटेक्ट कैसे बना ऐसे? एनसीसी के साथ जो हमारा एनसीसी है, वो जो डायरेक्टरेट है वो झारखंड और बिहार दोनों का एक ही डायरेक्टरेट है। तो कोई भी बड़ा बड़ा कैंप होता है तो हम लोग मिल जाते हैं, यहाँ से सिलेक्टेड बच्चे वहाँ चल जाते हैं। और उसी वक्त हम लोग कैंप में हमारा दोनों का फ्रेंडशिप हुआ था। क्या ये मोटो क्या था ऑल इंडिया साइकिल एक्सपीडिशन का? मोटो क्या था? आदर्श नागरिक समाज का निर्माण करना। जी। लगभग ऑल ओवर इंडिया में कितने जगह पे आपने टूर किया है? ऑल ओवर जगह तो 29 स्टेट्स। जगह मुझे याद नहीं है एक्चुअली, 2 साल 1 साल तो गुजर ही गया ऐसे ही। जी। 29 स्टेट आपने कवर किया पूरे 20। साइकिल से। क्या अनुभव कैसा रहा साइकिल से जर्नी करना लड़कियों के लिए? थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही सकता है, रात में भी कहीं कहीं आपने बहुत मुश्किल था। हर जगह जगह पे नए लोग और नया, हर चीज नया होना। और हम ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, हम बड़े उतने मतलब हैं तो है, लेकिन उतने भी नहीं है कि हर चीज को हैंडल कर पाए। लेकिन आसानी से सारा चीज हो जाता था, पब्लिक का सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट के साथ। तो उतना ज्यादा हार्ड नहीं, बट जहाँ नहीं हो पाता था वहाँ कुछ कुछ स्ट्रगल्स हुए हमारे साथ भी। साइकिल आपके टीम के जो मेंबर होंगे, या फिर आप खुद ही अपने आप रास्ता को बनाते चले गए, या फिर कोई नहीं टीम? नहीं, हमारे 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 साथ जो हमारे साथ जो टीम थी, हमारे पीछे काम करती थी, पीछे इन द सेंस कि वो हमें कंट्रोल करती थी, वो है कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस सीटीपी पटना। यस सर। तो ये जो आपने सफ़र किया, ये आपकी जो जर्नी थी साइकिल एक्सपीडिशन, तो आप क्या जैसे साउथ में भी आप गए होंगे, हैदराबाद, ऐसे तेलंगाना, तो वहाँ की भाषाएं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। आप झारखंड के हो, बिहार से गई थी एक हर्षा, तो वहाँ की लैंग्वेजेस को कैसे आप सॉल्व कर पाते थे? लैंग्वेज हर किसी को तो हिंदी नहीं आती थी, लेकिन जिनको मतलब हमें भी ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती और उनने ज्यादा हिंदी नहीं आती, तो थोड़ा मिसमैच हो जाता था। और जहाँ कोई नहीं होता था तो वहाँ हम लोग इशारा के साथ समझते थे कि हमें खाना चाहिए या पानी चाहिए, ऐसा करके। अच्छा। खाने में आपका क्या क्या ये इंटरेस्ट है, क्या आप ज़्यादा पसंद करती हैं? वैसे तो हम लोग जनरली दाल चावल ही खाते हैं, बट मेरे को ऐसे ही चिकन भात ज्यादा पसंद है। अच्छा, चिकन आपको पसंद है। स्टेमिना कहाँ से आता था उतना स्टेमिना? प्रतिदिन आप कितना किलोमीटर चलते थे? प्रतिदिन हम लोग 100 से 150 किलोमीटर के बीच हमारा टारगेट होता था, उसको हम लोग कंप्लीट करते थे। अच्छा। स्टेमिना पता नहीं सर ऐसे ही कहाँ से आता था, वो चीज नहीं पता, बस चलते जाते थे, चलते जाते थे, चलते जाते थे, और हम लोग अपना टारगेट को हासिल करते थे।
साथ ही साथ आपके फैमिली में कोई वैसा तो नहीं ना था कि अनसपोर्ट कर रहा है कि नहीं लड़कियां बाहर नहीं जाएगी? मेरे फैमिली में ऐसे कोई अनसपोर्ट मतलब इन्हें तो पता ही नहीं कि मैं एक्सपीडिशन पे हूँ। कहते जब हम हर्षा के घर पे थे और हम लोग प्लानिंग कर रहे थे तब उनके पापा बहुत ज्यादा अनसपोर्टेड थे। फाइनली जब हम निकले एक्सपीडिशन पे हमारा फ्लैग ऑफ हुआ उस दिन वो माने कि ठीक है चलो जा रही है तो अच्छे से जाओ फिर आना। वो लास्ट तक नहीं माने थे पापा उनके कि नहीं मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, अगर तू नहीं आज तू घर से निकली तो समझ जाना कि तू मेरे लिए मर चुकी है, ऐसे करके। अच्छा, सुनने में ऐसा आया है कि आपके जब आप अपनी जर्नी पे आप थे तो उस समय आपके घर में कोई किन्हीं का डेथ हो गया था। ये सर जब हम बिहार से स्टार्ट करने के बाद कम से कम 6 या 7 राज्य कंप्लीट कर चुके थे हम और थे राजस्थान कोटा में। जैसे ही पहुंचे उसके बाद मुझे पता चला, मेरे को घर से कॉल आया कि तुम्हें वापस आना पड़ेगा क्योंकि पापा नहीं रहे, ऐसे करके। फिर वहीं पे मेरे को एक्सपीडिशन अपना रोकना पड़ा और वापस आए क्रियाक्रम हुआ क्योंकि मेरे ये जो हमारा समाज है ऐसा होता है कि अगर घर पे एक लड़की है तो उसको रहना जरूरी हो जाता है, तो ऐसा कहते हैं। तो फिर मेरे को घर से प्रेशर हुआ कि आ जाओ। फिर सर लोग भी बोले एक्सपीडिशन है, फिर तुम अब रही तो तुम्हारा हो जाएगा, कभी भी तुम कर लोगी। और इसी की वजह से मेरा शायद इंडिया रिकॉर्ड नहीं बन पाया। लेकिन फिर से जब ये घर की समस्याएं आई फिर से आपने पुनः फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, तो ये हौसला कहाँ से आया? कैसे आप दर्शकों को क्या बताना चाहते? दर्शकों को मेरे पास कोई दिमाग नहीं था। जो हमारे सर थे, कन्वेनर सर सीटीपी के, वो हमें गाइड करते थे, वो हमें बताते थे, इंस्पायर करते थे कि नहीं करना है करके। और जैसे वो बोलते थे तो वैसे ही करते थे। उनका कहना था कि नहीं अब तुम्हारे पास कुछ करने और जाने होने को कुछ है नहीं, अगर तुमको करना है तो कर सकती है, फिर तुमको करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपके जो मित्र थे हर्षा मिश्रा जो आप बता रहे हैं पटना बिहार से, यस सर। तो उनके घर में भी किन्हीं का देहांत हो गया था, शायद उनके दादाजी या किन्हीं का। यस सर। हम लोग जब राजस्थान, मेरा सारा चीज कंप्लीट हो गया, फिर राजस्थान से हम साइकिलिंग करना स्टार्ट किए। राजस्थान हुआ आपका, राजस्थान के बाद गुजरात, फिर मध्य प्रदेश आए। जैसे मध्य प्रदेश मुंबई हमने एंट्री किया, फिर हमें पता चला कि उसके दादाजी का रात में डेथ हो गया। तो फिर वो उसी वक्त रात में अपना साइकिल वहाँ पे रोकने के बाद वो बाय फ्लाइट घर आई। उनका अटैचमेंट ऐसा लगता है कि उनका ज्यादा था, तभी तो वो बाय फ्लाइट एट ए टाइम अपने दादाजी के पास। बहुत ज्यादा था सर, उसको उसका दादाजी से बहुत ज्यादा लगाव था। अच्छा, यस सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी अपने लाइफ में आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहती हैं आगे, या फिर आपकी जर्नी यहीं तक समाप्त हो गई? समाप्त नहीं हुई है एक्चुअली। उसके बाद मैंने साइकिल रेसिंग पे अपना कदम रखा था। फिर रेसिंग ऐसा हुआ, मेरे यहाँ जो झारखंड एसोसिएशन साइकिल एसोसिएशन जो है मेरे रांची में, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास साइकिल होगी पर्सनल तो ही आप स्टेट और नेशनल फाइट कर सकते हो, अदरवाइज हम नहीं करवा सकते। फिर साइकिल के लिए हमने बहुत जगह ये बात करी थी, बड़े बड़े सर लोग जो हैं, जैसे हमारे आजसू, मेरे यहाँ एक नेता है आजसू पार्टी के, सुदेश महतो, तो उनसे बात करी थी हमने। तो वो आपको साइकिल प्रोवाइड नहीं करा पाए? अभी नहीं करा पाए। नहीं करा पाए। तो नहीं सर। और आगे क्या है? जैसे साइकिलिंग वाले आपको साइकिल प्रोवाइड नहीं करा पाए, तो और आगे का क्या सोचा है आपने? आगे का मैं बता नहीं सकती सर आपको। अच्छा। यस सर। एक लास्ट सवाल है मुर्मू जी, आप झारखंड से हैं, तो झारखंड की लड़कियों को आगे प्रेरित करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो सब है ही, लगता है मैं ही पीछे हूँ। और जैसे सब कर रही है अपना जो सारा चीज और स्ट्रगल कर रही है, वो अपना अच्छे से अपना स्ट्रगल करे और आगे बढ़े। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी मैं। मेहनत करना हमारे कर्म में लिखा है, हमारी किस्मत में लिखा है, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए सर कभी। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुर्मू जी। आज आपका बर्थडे भी है शायद, मैं आपको मेनी कांग्रेस बोलता हूँ आपके जन्मदिन के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।